भर्ती नहीं किया? नंबर नहीं लगता था। नंबर शायद मेरे पापा बैठ रखता था। इस दर्द की कोई दवा नहीं है। कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं ये। श्याम सुंदर शर्मा के दोनों बेटे अपने पापा के मृत शरीर को लेकर बिहार के भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्रांगण में बैठे हैं। सुनिए इनसे, इनका दर्द तड़प उठेंगे आप। सबसे बोल रहा था कि इसको आईसीयू में भर्ती कराओ। भर्ती नहीं किया? नंबर नहीं लगता था। नंबर शायद मेरे पापा बैठ रखता था। नहीं दिया था। आप कहाँ लाए थे इनको? खबरपुर की सभा 28 तारीख को ही आए थे। आईसीयू नहीं मिला? डॉक्टर जैसे देखा बोला बेटा इसको आईसीयू का जरूरत है। सुशासन बाबू, इनकी तकलीफ आप भी सुनिए। भागलपुर बिहार में ही है और बिहार के सीएम आप ही हैं। आइए देखिए आपके सुशासन में अस्पताल खुद कितने बीमार हैं, कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी अराजकता है, कितनी असंवेदनशीलता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस है। कोविड के वार्ड में अस्पताल यानी डॉक्टर नर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता, लेकिन जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनके परिवारों को ही उनके साथ समय बिताना पड़ता है। सबसे बड़ा आरोप ये कि न डॉक्टर सुध लेने आती है, न नर्स देखने के लिए आती हैं। ऐसे में जब मरीज एक तो संक्रमित, ऊपर से ऑक्सीजन की जरूरत, और ऑक्सीजन की जरूरत तब जब तबीयत बिगड़ती है। पहले उस हॉस्पिटल में मायागंज के उन्होंने बोला कि टेस्ट आपने नहीं कराया है तो पहले यहाँ जाइए, यहाँ टेस्ट कराइए। यहाँ लाया टेस्ट कराने के लिए। स्ट्रेचर से तो अपने से एम्बुलेंस से उतरे थे अपने पैर पे चल के ही। उसके बाद लेटाया है, सांस उसी टाइम में लग रही थी, उखड़ रही थी। वो अंदर ले गए, कोई केयर नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में कितना समय लगा आपको? ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं। ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर, यही तो बात है। मिल जाता तो शायद बच जाते। श्याम सुंदर और फरमान अली जैसे न जाने कितने इस अस्पताल में बदहाली के शिकार हैं। आपको अस्पताल के कोविड वार्ड लिए चलते हैं। इमरजेंसी वार्ड के पहले ऑक्सीमीटर तो लगाया गया है, लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो अपने मरीज का ऑक्सीजन स्तर चेक करने के लिए खिड़की दर खिड़की भागना पड़ेगा। मतलब वो पहले से तबीयत खराब था। जब खगड़िया एडमिट करवाए तो कल रात 12 बजे 24 घंटा वहाँ ऑक्सीजन पे रखा, तो फिर इसका ऑक्सीजन टेम्परेचर बढ़ के फिर घट जाता था। फिर यहाँ लेकर आए आप? नहीं, अभी कितना है ऑक्सीजन? वो भी मतलब कभी 88 होता, कभी 86 होता अभी भी। उसके बाद हम बोले यहाँ, बोला कोरोना टेस्ट करवाओ। उसके बाद बोला कि ये सारे रिपोर्ट है इसका, लेके से इधर उधर भागते हैं। जिसको बोलते हैं कोई उसमें सटने के लिए तैयार ही नहीं। राजकुमार सिंह अस्पताल के वार्ड में भर्ती हैं और उनकी पत्नी और पत्नी के भाई बाहर बेचैन हैं, क्योंकि आरोप है कि उनके बहनोई को सही इलाज ही नहीं मिल रहा है। एक बार कोई डॉक्टर तक नहीं आया देखने के लिए। सर बताइए किस तरह पेशेंट के साथ, कोविड वाले के साथ पूरा घर का लोग रह रहा है। घर का लोग ऑक्सीजन, दवा, इस सब। और जो सीनियर डॉक्टर है ना, वो सिर्फ फोन पे जूनियर डॉक्टर बताता है। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो चालू है पाइपलाइन का, बस वही चालू, और हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। देखने नहीं आता कोई? देखने तक नहीं आता है। आप लोग खुद जाते हैं अंदर बैठे? हम लोग खुद रात भर पेशेंट के साथ सोए। कोविड का पेशेंट है, उसके साथ में सोए हैं रात भर। सर बेबसी की एक और कहानी सरिता देवी की है। सरिता देवी के साथ तो लापरवाही की हद हो गई। उनके पति अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कागज का पता नहीं। पति की कोविड रिपोर्ट निगेटिव बताई गई, लेकिन उन्हें संक्रमित मरीजों के साथ रखा गया है, और तो और उन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया जा रहा। सरिता देवी कहती हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि मारने की कोशिश हो रही है।